अच्छा, ये जो बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा लोगों की ज़हन साजी करते हैं? बहुत से लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, मैंने देखा कि बहुत से लोग उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, नफ्सियाती जो प्रेशर था, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की सालमियत को सोची समझी साजिश के तहत बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलते हुए सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, उनमें से बहुत से लोग पेड भी होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे कच्चे जहन हो सकते हैं, टीनेजर्स होते हैं जो उनकी बातों पे यकीन करते हैं, और हमारे यहाँ एक पोलराइजेशन बढ़ती है। जी देखिए, इसकी वजह है अटेंशन इकॉनमी ना, कि उनको चूंकि अब यहाँ पर भी आप देखेंगे टीनेजर है, उसने अब फर्ज किया एक बच्चा है, उसने मैथ्स कॉम किया है और वो सहाफत में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक ऑप्शन ये है कि यार मैं बैठकर वही बयानियाँ दोहराना शुरू कर दूँ जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उसकी वजह से मुझे वो लोग वायरल करेंगे और उसकी वजह से वो फेमस हो जाएंगे और मैं फेमस हो और डॉलर्स भी आ जाएंगे। तो ये अब जो भी हमारी वो नई लॉट होती है जिस तरह आप कह रही हैं, तो उसका यही इम्पैक्ट आ रहा है। अब मैंने एक चीज़ देखी भी कि हमारे यहाँ जो लोग मैच्योर बात करते हैं उनकी जो ऑडियंस है उसमें टीनेजर्स में या इन यूथ में उस तरीके से उनकी ऑडियंस नहीं डेवलप हो रही। तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही इसमें फ़र्क आएगा। इसमें कोई फौरी कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल पा लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में आगाही फैल रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मौजूदा डिजिटल मीडिया स्टैट्स के मुताबिक वो लोग जिनके 1 साल पहले इस तरह रियासत मुखालिफ बयानिए पर मिलियंस में व्यूज़ जा रहे थे, अब वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख के ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ एफर्ट्स हमारी जो स्टेट की भी हैं वो रंग ला रही हैं और उनकी ऑडियंस श्रिंक होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर जुनेद अकबर साहब की एंट्री, फिर आती है उनके बयानात कि मैं घोड़े गधे सबको बराबर नहीं समझूंगा, फिर ये कि होम्योपैथिक अब जो चीज़ें वो नहीं चलेंगी, क्या है पीछे इसका बैकग्राउंड? देखिए, जो पीटीआई एज ए पार्टी है वो सोशल मीडिया के ऊपर रन करती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मसला ये है कि गंडापुर साहब ने बीच में 2-3 बड़े अच्छे मतलब उन्होंने फैसले किए, जैसे ये जब भी एहतजाज इधर आया तो 1-2 दिन में चले वो लेकर चले गए, उनका बड़ा अच्छा काम था जी, उन्होंने रियासत को मतलब ज़्यादा तंग नहीं किया, वो आकर चले जाते थे। अब इसके ऊपर क्या था कि जो सोशल मीडिया पे ओवरसीज अकाउंट्स हैं वो गंडापुर साहब की कंटिन्यूस किरदार कशी कर रहे हैं, हर रोज उनके खिलाफ ट्रेंड लॉन्च हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है, बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं, टाउट बोल रहे हैं। अब एक बंदे को आप इतना टारगेट करेंगे तो इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई फर्ज किया बंदा उसकी रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं या उसकी जगह उधर संभाल रहा है, तो उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि यार अगर तुम वही बोलोगे जो कि हम तुम्हें बाहर से डिक्टेट कर रहे हैं तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे। तो अब जुनेद अकबर साहब क्या हैं कि वही सोशल मीडिया पे जो ओवरसीज़ का से वो अकाउंट्स चल रहे हैं और वो सेल्स हैं, उनका बयानिया चल रहा है, उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं कि जो बातें वो बता रहे हैं वो उनको यहाँ पर कह रहे हैं हम धरने देंगे, हम शाहराहें बंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ताकि इनको वहाँ से शाबाशी मिल सके। तो ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है वो वाम को डिक्टेट नहीं कर रही, बल्कि ओवरसीज़ जो मीडिया सेल्स हैं वो लीडरशिप को डिक्टेट कर रही है कि आप ये बोलोगे तो आपकी तारीफें होंगी। तो आपको ये उसका एक रिएक्शन नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर। और हमारे मतलब मेरे भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़राए हैं इस तरह से, तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस मामले पर काफ़ी शदीद लड़ाई थी और गंडापुर साहब ये चाहते थे कि हम ये जो जलसा है हम DI खान करें, लेकिन जुनेद अकबर साहब ने कहा कि जी नहीं, हमने सवाबी में ही जाना है, क्योंकि सवाबी जो है वहाँ पर हम माजी में करते रहे हैं। तो अपनी पावर की एक जो स्ट्रगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी है पार्टी के अंदर, और गंडापुर साहब इस वजह से बड़ा नाराज़ हैं कि डेरा इस्माइल खान आप क्यों नहीं गए, आप क्यों सवाबी में कर रहे हैं। तो ये अब एक ग्रिफ्ट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं और इसकी वजह भी इनका सोशल मीडिया। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक के पास सूबाई की आदत है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी, दूसरे जो हैं वो अभी तो वज़ीर आला हैं ही, चाहे उनके इख्तियारात कम कर दिए जाएँ, उनको डमी कर दिया जाए, लेकिन अगर ये दोनों ही आमने सामने रहेंगे तो इसका नुकसान तो पीटीआई को ही रहेगा। फिर ये विफाक के साथ क्या लड़ेंगे, क्योंकि झगड़ना तो उन्होंने है आगे तक। जी ये ना हमने चूंकि खान साहब के साथ काफी टाइम गुजारा है, इसलिए उनका हम वो खुद करवाते हैं लड़ाई, ये भी सुनने में आता है। हम तरीकेकार क्या डिवाइड एंड रूल तो नहीं? डिवाइड एंड रूल बेसिकली वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं कि वो एक ही काम के लिए 2 मुख्तलिफ लोगों को टास्क देते हैं और उन दोनों लोगों की आपस में कॉम्पिटिशन या लड़ाई करवाई जाती है। अब होता यह है कि बेशक गंडापुर साहब लड़ें या जुनेद अकबर लड़ें, फायदा तो उनको हो रहा है। तो वो फिर बैठकर उनको मजा आता है ये सब करवाने में कि यार मैंने एक धड़े को दूसरे धड़े के खिलाफ कर दिया और ये दोनों धड़े आपस में लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि हर धड़ा अपनी पूरी जान मारेगा और इसका जो फायदा है बेनिफिशियरी अल्टीमेटली वो मैं हूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।